तो वेलकम। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं उसका सेकेंड क्लास है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था किताब में आपका क्या क्या है। अब हम यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखा हुआ है, देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है स्ट्रेटेजी टू रीड, कैसे पढ़ना है ये लेसन को। सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना पड़ेगा, लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट अप टू 36, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था तो आपने शायद करके रखा हुआ है। सेकेंड है लर्न टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक क्या है कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या है वैलेंसी। ये तीन चीज़ आपको निकालने आनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये सब पहले पढ़ना है क्योंकि ये क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो इसको अभी रिवाइज करना पड़ेगा आप लोग को, और जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं आज सिखा दूंगा, ठीक है। सेकेंड है लर्न हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला एंड केमिकल सिंबल। केमिकल फार्मूला या फिर आप बोल सकते हैं केमिकल नेम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, केमिकल नेम, सॉरी फार्मूला नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल नेम। और फिर आप केमिकल सिंबल नहीं बोल के आप यहाँ मैं लिख सकता हूँ केमिकल फार्मूला, ठीक है। ये आपको सीखना पड़ेगा ऑफ एनी कंपाउंड। अगर आप इतना कुछ कर पाते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, ये लेसन को हम लोग क्या करना, नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर 1, ठीक है। तो पहले हम लोग को ये तीनों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये तीनों को आपको सिखा दूँ, उसके बाद में लेसन को स्टार्ट करने से ठीक होगा, ठीक है। तो पहले हम आपको ये कैसे निकाला जाता है इसको मैं सबको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सीखना है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर तो आपको याद है, अगर याद नहीं है तो ये पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, इसमें से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन बता देते हैं क्या है, जिनको नहीं आता उनके लिए है, जिनको आता है वो थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटॉम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका, जैसे हीलियम, He लिखते हैं कि नहीं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, कितना है 2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल 2 हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स भी 2 ही होंगे। जनरली डेफिनेशन में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिख के क्या लिखा रहता है, प्रोटॉन लिखा रहता है, ठीक है। पर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली आप लोग के लिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए तब ईजी हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए सोडियम Na सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सोडियम जो एटॉम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्लियर हो गया होगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये बताया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना एटॉमिक नंबर। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इट इज़ ए मेथड, ये एक मेथड है, ठीक है, टू अरेंज, याद रखिए क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए, और 2 बार अरेंज है यहाँ पे, अरेंज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटॉम टू डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि बीच में क्या रहता है, एटॉम के बीच में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। याद है बोर्स एटॉम मॉडल, उसमें बताया गया था के सेल, इसको के सेल बोलते थे, फिर सेकेंड वाला क्या बोलते थे हम लोग, एल सेल, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, क्या आएगा, एम सेल आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या बोलता है कि ये पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकेंड वाले में कितना रहेगा, थर्ड वाले में कितना रहेगा, उसको समझाता है। तो स्टैंडर्ड तरीका यहाँ में लिखा हुआ है, देखिए मैंने ये बताया है। देखिए ये जो 2 8 8 18 18 ये जो मैंने लिख दिया है ये हमेशा काम नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड क्या है रूल है, वो उसको बोलते हैं अबुप्स प्रिंसिपल, ठीक है। वो आपको क्लास 11 12 में मिलेगा अगर आप साइंस लेके पढ़ेंगे तो, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, तो अभी आप बहुत छोटे हैं उसके लिए, इसलिए हम लोग ये इससे हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके हिसाब से क्या है, ये 2 फर्स्ट में 2 मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, मतलब ये जो के सेल है इसमें कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड में क्या है 8, ये एल सेल में कितना हो सकता है 8, फिर 8, उसके बाद में ही 18, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आप क्या है, सपोज आपको सोडियम का लिखना है, क्या लिखना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सोडियम का आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताइए क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक नंबर को लिख लीजिए आप, ठीक है, आप एटॉमिक नंबर को लिख लीजिए। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको बताइए, किसी को आता है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। यहाँ में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वाला में कितना आएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला में 2 आएगा, 1 2 से देखिए 11 है, 11 से लेकिन सबका सब इसमें नहीं आ सकता है, सिर्फ 2 आएगा। तो ये अगर 11 से 2 चला गया तो कितना बचा, 11 से अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा 9। तो क्या 9 इस सेकेंड वाले में आ सकता है, नहीं, सेकेंड वाले में कितना आ सकता है, 8 ही आ सकता है, इसलिए हम 8 लिखेंगे। फिर कितना बचा, 9 से अगर 8 चला गया तो कितना बचा 1, तो जो 1 है वो इसमें आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि फर्स्ट में क्या आएगा 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 1। ऐसा नहीं हो सकता है, आप ऐसा नहीं लिख सकते 2.7.2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पहले फुल होगा, एल पहले फुल होगा, जो बचेगा वो इसमें जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है और ये आप लोग का सही आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अच्छा एक और कर सकते हैं हम लोग, अच्छा देखते हैं यहाँ पे जगह है, कर देते हैं, ठीक है। तो एक और क्या है, नाइट्रोजन का मान लेते हैं, नाइट्रोजन का क्या है 7, तो 7 है तो क्या होगा आपका यहाँ पे 2, क्या होगा 2, फिर 7 है तो क्या होगा 2, कितना बचा 5, तो 5 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था, 8 मैक्सिमम होता है, पर ये मैक्सिमम नंबर पहुँचा ही नहीं, तो थर्ड सेल में जाएगा ही नहीं, बस यहाँ में 2 ही सेल होंगे 2 और 5, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या में, बताइए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सपोज हमको सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, Na, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब नहीं सकेंगे तो आप कंपाउंड का नाम कभी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सोडियम का लिखना है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, कितना है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 आएगा पहले, फिर आएगा 8, 2 + 8 कितना हुआ 10, कितना बच गया 11 है ना, कितना बचा 1, तो वो हो जाएगा थर्ड सेल में, ठीक है। तो जो लास्ट सेल, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये मतलब ये लास्ट है, जो लास्ट सेल है इसी लास्ट जो है इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब कैसे निकाला जाता है। रुकिए 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 रुकिए, गड़बड़ हो गया, अच्छा तो आप लोग को और 1-2 मैं सिखा देता हूँ कैसे निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपको मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 क्या है आपका, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है राइट, क्या करना है आपको, राइट एटॉमिक नंबर, कितना है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बोलिए एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम का, 11 या 12 है ना। सेकेंड काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम को आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, 2 लिखिए, फिर बोलिए 2 आ गया ना, पहले तो 2 आएगा, तो बचा कितना, इसमें 8 आना चाहिए था ना 8, तो सेकेंड में 8 आ गया, 2 + 8 10, ठीक है ना, 2 + 8 कितना होगा 10, ठीक है, मतलब अभी भी 12 है, मतलब 2 बचा हुआ है, तो 2 यहाँ पे आ गया। तो ये जो 2 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ आप लोग को, देखिए ये लिख लीजिए, हाँ ये कॉपी कर लेना है। हम लोग क्या लिख रहे हैं अभी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। एक और लिखिए, जैसे कि आपको बोला गया है, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या, क्लोरीन, ठीक है।
ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो कैसे निकालेंगे आप लिखिए, आंसर आपका कैसे लिखेंगे आप। पहले निकला है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑफ क्लोरीन कितना है 17। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन कितना होगा, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, हाँ आ सकता है ना। तो 2 + 8 10 हुआ, कितना हुआ 10, कितना बचा 17 है, 17 से 10 जाएगा 7 बचा है। तो क्या ये थर्ड वाला में 7 आ सकता है, याद करिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा था 2.8.8.18 था, तो आप यहाँ में क्या कर सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए अभी आपको क्वेश्चन दिया गया सेम फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या दे एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक नंबर क्या है एल्युमिनियम का 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, फिर बोलिए बोलिए हाँ 8 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा 3, क्योंकि ये सबको प्लस करेंगे तो 13 होना चाहिए ना। गुड, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 आ सकता है मैक्सिमम, थर्ड सेल में भी 8 आ सकता है, पर यहाँ में है ही नहीं, हमें तो 13 ही थे ना, तो 13 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन बन गया इसका, ये बन गया, ठीक है, ये हुआ आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना। तो समझ में आ गया होगा आपको अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, जो सबसे मतलब मेन एक टॉपिक है यहाँ पे, क्या है वो वैलेंसी, क्या है हम लोग को वैलेंसी निकालना पड़ेगा। तो वैलेंसी का मतलब क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम विथ अनदर एटॉम इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते थे ना, क्या लिखते थे, ये एग्जाम्पल कल मैंने बोला था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ में मैग्नीशियम है और क्या है ऑक्सीजन है, 2 एटॉम्स हैं, तो ये दोनों एटॉम कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो ये दोनों एटॉम कंबाइन हो के क्या बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन लोग का जो कंबाइन करने का जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंसी। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, पर ये जो वैलेंसी है इसको निकालने का तरीका क्या है वो अभी हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, रूल टू फाइंड वैलेंसी कैसे निकालना है, देखिए सबसे फास्ट रूल क्या है ये याद रखना है आपको, दिख रहा है थोड़ा ऊपर करते हैं ना तो दिखेगा। अच्छा, तो फास्ट रूल क्या है आपका, ये व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब समझ में आ गया ना, अभी बताया था मैंने। तो एग्जाम्पल याद करिए, ये एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है लेस देन 3, सॉरी लेस देन 3 नहीं, ये लेस देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखिए ये एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, तो ये रूल काम करेगा कि नहीं करेगा, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4, तो ये लेस देन 4 है, ये काम करेगा। तो वैलेंसी कितना होगा इसका, वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से क्या है लेस है, ठीक है। इसका मतलब जो वैलेंसी होगा एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, सीधा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के समान, मतलब वैलेंसी भी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, वैलेंसी भी 3, दोनों ही समान रहेंगे, इक्वल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कितना 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने से क्या होगा वैलेंसी भी डायरेक्टली 4 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वैलेंसी भी 4 है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेस देन 3 है तो जो भी था वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका वैलेंसी होगा, ठीक है। ये दोनों तो इजी है, समझ में आ जाता है। ये जो थर्ड वाला है इसको ही हम लोग को क्या है ज़्यादा गौर से देखना है, ठीक है। क्या है देखिए, केस 3 व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, क्या है 4 से ज़्यादा हो, देन वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं हम आपको ना, तो समझ में आ जाएगा। कौन सा करेंगे, क्लोरीन वाला करते हैं, है कि नहीं, क्लोरीन का करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था बताइए 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2.8 क्या था 7। तो अभी क्या हुआ, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ क्लोरीन का 7 हुआ। तो ये क्या होगा, अभी कौन सा रूल लगेगा वैलेंसी निकालने के लिए,
अभी हमको क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना है। तो वैलेंसी लगाने के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, केस 3 लगाएंगे। कौन सा, केस 3 यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 7 जो क्या है 4 से ज़्यादा है, ठीक है नहीं, याद है। वेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर देन 4 है, तो केस 3 लगेगा, ठीक है। केस 3 क्या बोलता है, वैलेंसी का फॉर्मूला कितना होगा तो हम लोग का, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 है माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो वैलेंसी कितना हुआ है 1। अच्छा, वैलेंसी 1 होने का मतलब समझ में आ गया ना, क्लोरीन बस एक से ही कंबाइन कर पाएगा, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हुआ 1, मतलब 1 क्लोरीन कैन कंबाइन विद ओनली 1 अनदर एटॉम, ठीक है। तो वैलेंसी निकालने सीख गए हैं आप लोग, या फिर एक और करके दें। अच्छा एक और करते हैं। तो आर्गन कितना है बताइए जल्दी जल्दी, आर्गन का है 18, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कितना है 18, तो 18 है, तो क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2.8.8, है कि नहीं, 2 + 8 10, 10 + 8 18, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 8, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 8, तो वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, वैलेंसी क्या होगा 8 माइनस 8, ये जो 8 है ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस 8 है तो 8 माइनस 8 कितना हुआ यहाँ पे 0, समझ में आ गया। फॉर्मूला था 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 8 ये आ गया, माइनस माइनस आ गया, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह में हमने इसको डाल दिया 8 माइनस 8 0, मतलब आर्गन का वैलेंसी क्या है 0, इसका मतलब आर्गन किसी के साथ भी कॉम्बाइन नहीं कर सकता है, इसलिए आर्गन हमेशा फ्री स्टेट में रहता है, मतलब अकेले रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग नोबल गैस, क्या बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है, या फिर इनर्ट गैस या फिर स्टेबल गैस, ठीक है। आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं ना। तो हम लोग का जो ये फर्स्ट वाला ये था प्लानिंग था, तो आई होप हम लोग ने अचीव कर लिया। अब क्या क्या था, एटॉमिक नंबर आप लोगों ने बाहर कर लिया, हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया और ये सीख लिया ना। अब हम सीखेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब एक ही बचा हुआ है अचीव करने के लिए, तो हम लोग लेसन क्या कर सकते हैं, लेसन के स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सीखते हैं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। चलिए कैसे करेंगे केमिकल फार्मूला के लिए, बोर्ड लग रहा होगा लेकिन आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखना है साथ साथ में तभी होगा। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल नेम लिखने सीखेंगे, पहले क्या सीखेंगे केमिकल नेम, हाउ टू राइट केमिकल नेम, उसके बाद में हम लोग क्या सीखेंगे केमिकल फार्मूला लिखने सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया, क्लियर होना चाहिए तभी तो होगा अच्छा। चलिए तो ये देखिए ये क्या है Na2O, Na2O, Na का मतलब क्या है, ये Na का मतलब हुआ सोडियम, क्या हुआ सोडियम, ठीक है। और O का मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन, पर हम लोग यहाँ में सोडियम ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं। अच्छा अभी रुकिए एक सेकेंड, हाँ अभी आपका स्क्रीन में एक चार्ट दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये O का मतलब क्या है। देखिए O को ढूंढ के देखिए, O क्या लिखा हुआ है, O का मतलब लिखा हुआ है क्या ऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है O का मतलब क्या होता है ऑक्साइड, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए ये SO4, यहाँ में SO4 दिख रहा है ना, SO4 का क्या लिखा गया है सल्फेट। CO3 का मतलब क्या लिखा हुआ है कार्बोनेट, दिख रहा है। Cl का मतलब क्या लिखा हुआ है देखिए चार्ट में, देखिए क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा बात है, यहाँ में हम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, ये गलत है, क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को ऑक्साइड। तो हम लोग का नाम क्या बन गया, नाम बन गया हम लोग का यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये Na मतलब सोडियम और O होगा तो ऑक्साइड लिखना है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा Al का मतलब क्या है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया एल्युमिनियम। उसके बाद में ऑक्सीजन, O का मतलब क्या हुआ ऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग नाम लिखेंगे ना तो यहाँ पे ये 2 है ये 3 है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
बस Al का मतलब क्या है, एल्युमिनियम, O का मतलब क्या है, ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह हम Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, और Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन नहीं। जब ये फॉर्मूला में लिखा जाता है तो इसको क्लोराइड लिखा जाता है। ये चार्ट जो मैंने दिखाया अभी अभी, उसको आप लोग को क्या करना है, अच्छे से, बोलिए क्या करना है, उसको अच्छे से बाय हार्ट करके रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ में क्या है, Mg, क्या है, Mg मतलब मैग्नीशियम होगा, नहीं, Mg का मतलब तो मैग्नीशियम होगा, और S का मतलब सल्फर होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, पर SO और 4, ये SO4 2- चार्ट में देखे थे आप लोग, वो चार्ट जो मैंने अभी दिखाया है उसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ये फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ चार्ट को, देखिए, इसको आप लोग क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है ये चार्ट को कॉपी में, ठीक है। SO4 2- क्या होना चाहिए, SO4 2-, तो ये 2- यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर ये जो SO4 दिख रहा है ना, ये SO4 अगर है यहाँ पे SO4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो क्या नाम हुआ, Mg से मैग्नीशियम आया, SO4 से सल्फेट, तो इसका नाम हुआ मैग्नीशियम सल्फेट। K से क्या आएगा, K से क्या होता है, पोटासियम, क्या होता है, पोटेशियम, और CO3 से क्या होता है, CO3 का नाम क्या है, कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट। फिर उसी तरह Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर, क्या होता है, कॉपर, और SO इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, SO4 का मतलब बोलो, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, सल्फेट होता है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट, दिख रहा है ना। अच्छा, तो हमको लग रहा है कि आप लोग को ये नाम लिखना आ गया होगा। नाम लिखने के लिए क्या करना है, ये जो 3 है 2 है, ये सब कुछ नहीं देखना है, जो मैंने चार्ट दिखाया है उस चार्ट पे स्टैंडर्ड है वो नाम लिखा हुआ है, वो सबको आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा CO3 2-, इसका मतलब क्या है, वहाँ में लिखा होगा कार्बोनेट, क्या लिखा होगा, कार्बोनेट। आपको ऐसे याद करना है, CO3 2-। तो लेकिन जो केमिकल फार्मूला होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ CO3 दिखाई देगा, ये 2- नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो CO3 जब होगा तो आपको कार्बोनेट लिखना है यहाँ पे, कार्बोनेट जिस तरह। फिर SO4 क्या था, SO4 2-, ऐसा लिखा होगा चार्ट में, देखिए उसमें लिखा होगा क्या, सल्फेट, क्या होगा, सल्फेट। तो आपको यहाँ में SO4 दिख रहा है, 2- में नहीं दिखेगा SO4, तो आपको यहाँ में सल्फेट लिखना है। उसी तरह Cl2 में आपको क्या लिखा था, और आप देखेंगे Cl में क्या लिखा था, ऐसा Cl- लिखा होगा, इसे देखिए चार्ट में, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड, CHRID, क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका भी एक समझा देते हैं हम आपको। ये देखिए Cl होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, Cl- मतलब क्लोराइड, Cl2 मतलब होता है क्लोरीन गैस होता है, ठीक है, या फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप। तो वही बात है, ये आयन फॉर्म में है, ये सब आयन फॉर्म में है। तो आपका काम क्या हुआ अभी, अगर आप ये जो कोड वर्ड है, इसको कोड बोलते हैं, चलो बोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कोड वर्ड है CO3 SO4 Cl-, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है वहाँ पे आप देख सकते होंगे, NO2 है, NO3 है शायद, उसके बाद में फिर S है, S भी है, सल्फाइड S- होगा, इस तरह का बहुत कुछ है वहाँ पे, वो सबको आपको याद करना पड़ेगा। फिर O2- भी होगा, उसको ऑक्साइड बोलेंगे ना। चलिए ये सब आपको बाहर करना पड़ेगा, तो आप ये केमिकल जो नाम है लिखना अपने से भी सक जाएंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको ये जो चार्ट मैंने दिया है उसको अभी आपको बाहर करना है आज। अब आ गया नेक्स्ट, हम लोग क्या सीखेंगे, देख लीजिए क्या सीखेंगे, पढ़िए खुद ही, क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या लिखा हुआ है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल एक लेके रखा हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट, स्पेलिंग गलती होगा तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का अभी कैसे करना है इसको, ठीक है, ऐसे एरो एक बनाइए पहले। एल्युमिनियम का क्या है लिखिए Al, ठीक है, और सल्फेट का क्या है SO4 पर है ना, तो SO4 ऊपर में क्या आता है 2-, अभी बहुत जरूरी है, अभी ये जो माइनस है प्लस है ऊपर वो सब जरूरी है, SO4 2-। और एल्युमिनियम का जो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी निकालना पड़ेगा, निकालिए एल्युमिनियम का वैलेंसी,
तो शॉर्ट से यहीं पे निकालते हैं ना। एल्यूमिनियम का क्या था, 13 था, तो 2.8.3 होगा, दिख रहा है। तो वैलेंसी, ये तो फास्ट रूल अप्लाई होगा, 4 से लेस है ना, तो फास्ट रूल अप्लाई होगा। तो वैलेंसी निकालने का फास्ट केस क्या था, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4, तो लेस देन 4 है तो 3 आया, तो यहाँ में हम लोग क्या लिख देंगे अभी 3। ये वैलेंस जो वैलेंसी निकला है हम लोग का, ये वैलेंसी है, वैलेंसी कितना हुआ 3 निकला, सॉरी वैलेंसी निकला हम लोग का 3, तो ये 3 को यहाँ पे लिखेंगे। एल्यूमिनियम मेटल है इसलिए हमें क्या आएगा प्लस। इधर का जो होगा ऐसे बता दे रहे हैं आपको, जो पहला वाला पार्ट है वो हमेशा प्लस होगा, सेकेंड वाला जो क्या होगा माइनस होगा। ये क्या है, मेटल है, और ये जो है का नॉन मेटल पार्ट होगा, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलके क्या बनते हैं हम लोग का एक आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। तो होगा वो सब बाद में सीखेंगे, पहले थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला पे सिर्फ फोकस करिए कैसे लिखना है। एल्युमिनियम लिख लिया, इसका भी लिख लिया, यहाँ का जो वैलेंसी है लिख लिया, और यहाँ पे इसका वैलेंसी लिख लिया। अभी क्या होगा, क्रॉस होगा, अभी क्या होगा क्रॉस, क्या क्रॉस होगा, वैलेंसी क्रॉस होगा। ये एल्युमिनियम Al और SO4, ये जो 2 है ना, ये जो 2 देख रहे हैं, ये 2 कहाँ पे आएगा, उड़ के आएगा, ऐसे उड़ के आएगा कहाँ पे आएगा, एल्युमिनियम के पास आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, एल्युमिनियम के पास, ठीक है। और ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये भी बेचारा उड़ के आएगा, इधर इधर आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। पर सिर्फ इसके यहाँ पे नहीं आएगा, पूरे के पूरे के ऊपर आएगा, उसके ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ब्रैकेट 3। तो क्या हुआ फॉर्मूला आपका अभी, Al2SO4 होल 3 ऐसा बन गया। समझ में आ गया ना, ये समझ में आना चाहिए। अभी मैग्नीशियम का देखिए फिर से, मैग्नीशियम का मैंने Mg लिख लिया, और ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब O। चार्ट में याद है ना 2- था, पता है 2- कैसे आया, वो भी एक बात है, 2- कैसे आया दिखाते हैं, चलिए दिखा देते हैं। ये ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.6 है, वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी ये तो थर्ड केस में चला गया ना, 4 से ज़्यादा है ना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 8 - 6, तो वैलेंसी कितना हुआ 2, कितना हुआ वैलेंसी 2 हुआ, तो ये इसलिए यहाँ पे 2 आया, ठीक है। पर माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेबल होने के लिए ये लोग, ये मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा, अभी फिर खिचड़ी हो जाएगा, नहीं शॉर्ट पे बोल रहा हूँ कि हर जो ये है, हर एलिमेंट है वो क्या किसका जैसा बनना चाहता है, नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। तो ऑक्सीजन का पास में जो नोबल गैस है उसका है नियॉन, और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.8, क्योंकि उसका ये क्या होता है उसका जो आपका एटॉमिक नंबर है 10 है, तो 2.8, ठीक है, दिख रहा है 2.8, तो यहाँ पे 2.6 है, तो 2 कम है ना, तो इसको 2 चाहिए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, उसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये सीख लो कि ये ऑक्साइड है, वो चार्ट तो आपको याद ही होगा, तो 2- ही था। फिर मैग्नीशियम के लिए आपको फिर निकालना पड़ेगा, कितना होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मतलब 2.8.2, मतलब 2 जो है, ये जो 2 है, वैलेंसी भी इसका 2 ही होगा ना, ये यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में तो प्लस होता है, पता ही है आपको। अब वैलेंसी एक्सचेंज होगा, फिर Mg, ठीक है, Mg आया और ये O आया, तो ये 2 जो है यहाँ पे आएगा, और ये 2 यहाँ पे आएगा। अगर सेम आ रहा है ना, ये 2 यहाँ पे, ये 2 जो है उड़ के यहाँ पे आया, और ये 2 यहाँ पे आया ना इस जगह पे, तो अगर सेम है तो हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO होता है, MgO, ठीक है। सेम होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का क्या है Na, ऑक्साइड का पता है O2-। अब इसके लिए फिर हमको क्या चाहिए, वैलेंसी चाहिए। समझ में आ गया ना वैलेंसी कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसका वैलेंसी निकालिए, कितना होगा, एक बार आपको बाहर होगा ना तो हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 11, फिर 2.8.1, वैलेंसी कितना है 1, तो ये क्या होगा प्लस, सिर्फ 1 प्लस, क्या होगा प्लस लिखो या फिर 1 प्लस 1, तो ये यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा वैलेंसी NaO, ये 1 यहाँ पे आया, और ये जो 2 है ये 1, देखिए मैं दिखा रहा हूँ एरो से, ये 1 यहाँ पे आया, और ये जो 2 है ये यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। तो क्या हुआ फॉर्मूला बन गया Na2O, ठीक है, मतलब 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड में 2 सोडियम होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है।
अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का देख लीजिए भाई लोग अच्छे से। एल्युमिनियम का कितना है Al, ऑक्सीजन का कितना है O2- ऑक्साइड का ना। एल्युमिनियम का कितना था, थोड़ा पहले निकाला था मैंने, यहाँ में देखिए 3+। कैसे 3+ था, 13 से 2.8.3, तो फर्स्ट केस में 3 आ गया ना। वैलेंसी का जो फर्स्ट केस था उसमें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेस होगा तो 3 होगा ना। 4 से मतलब जितना लेस होता है, 4 से अगर 4 से लेस मतलब 2 अगर होता तो यहाँ में 2 होता तो यहाँ पे 2 ही होता। 3 है तो 3 होगा, 1 होगा तो 1 ही होगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, पता है क्यों, क्योंकि ये डोनेट करने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा Al, ये जो प्लस माइनस जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको लेसन नंबर 3 में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ कंपाउंड लिखने सीखना है हम लोग को। ठीक है ना, Al और O लिख लिया मैंने। ठीक है, अभी ये 2, ये जो 2 है कहाँ आएगा, ये 2 आएगा यहाँ पे, और ये जो 3 है ये 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो क्या बन गया फॉर्मूला, Al2O3। तो ये जो Al2O3 है इसी को बोला जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत बच्चा है जो लोग ऐसा लिखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड सर AlO, ये नहीं है, या फिर कोई बोल देगा Al2O, ऐसा कभी नहीं होगा, ये सब गलत है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे लिखना है ये आई होप आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है कुछ का। ठीक है, तो होमवर्क दे देते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए ना, होमवर्क दे देते हैं। क्या 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 लिखे करेंगे आप लोग, बोलिए। क्या मैंने एज तो लिख लिया, क्या लिखे होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका आप लोग अभी केमिकल फार्मूला लिखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर लिखिए क्या लिखे, मैग्नीशियम सल्फाइड लिखिए। फिर लिखिए आप लोग सोडियम नाइट्रेट 3 नंबर। 4 नंबर, वो जो चार्ट मैंने दिखाया था आपको, वो चार्ट को अच्छे से फॉलो करिए तब सब करेक्ट होगा। नाइट्राइट। 5 नंबर लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट। 6 नंबर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये सब आप अभी ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये 6 क्वेश्चन मैंने लिखा है, और भी आपके पास होगा तो और आप लिख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग का जो एम था वहाँ पे एक बार चलते हैं। ओके, ये था हम लोग का स्ट्रेटजी था ये लेसन को पढ़ने का। तो फर्स्ट एम अचीव हो चुका है, सेकेंड ये सबको हमने अचीव कर लिया, अब ये थर्ड हमने अचीव कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम लोग रेडी हैं क्या करने के लिए, लेसन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए लेसन स्टार्ट होता है, रेडी स्टार्ट करें। ठीक है, करते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने के लिए साइंस में देखिए, आपको लेसन को पहले सबसे पहले तो इजी फील होना पड़ेगा कि ये लेसन इजी है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये लेसन बहुत हार्ड है ना, तो काम बिगड़ गया, आपको बहुत ही तकलीफ होने वाली है। और साइंस जो है वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप हर लाइन बाय लाइन उसको बाय हार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा का पूरा मैंने ये चैप्टर को तोड़ मोड़ के ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, देखिए। तो सबसे पहले क्या है, टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन। आप किताब में देख सकते हैं अपना खोल के, केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में क्या है, सबसे पहले आपको क्या सीखना है वो देखिए। ये जो है आप अभी बनाना है आपको। ठीक है, अपने कॉपी पे लर्न हाउ टू राइट ए इक्वेशन, मतलब एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है उसे आपको अभी सीखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ है लर्न हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन,
तो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है उसको भी सीखना है। ये वर्ड याद रखिए, बैलेंस। जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि बैलेंस वाला पार्ट आ गया, ठीक है, इस तरह से। और ये लेसन जब आपको पढ़ के ख़त्म भी हो जाएगा तो आपको कुछ याद हो या ना हो, कम से कम आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। दूसरा बात है कि ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपको आती है तो आपका ये जो किताब बनाने का जो एम है वो कंप्लीट हो गया, और आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, श्योर, ठीक है। और आप क्लास 11 में भी जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अगर ये बहुत सारा अपने डेफिनेशन याद किया हुआ है, पर ये दो चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप जब क्लास 11 जाएंगे या फिर एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत ही क्या होगा, डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी। तो कितने टाइप्स हैं यहाँ में आप देख सक रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइप है। फर्स्ट वाला का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड का है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ का है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ का है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो है ये सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अभी ये बाहर होना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट क्लास में पूछूं कि क्या है, कितने टाइप्स का केमिकल रिएक्शन है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग का एम क्या होगा, ये लेसन जब अब ये पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के समय में क्या होगा, ये आपको लाइफ टाइम अब ये नाम याद रहना पड़ेगा, ठीक है। और क्या, इनका जो मेन रिएक्शन है वो याद रहना पड़ेगा। बस एक है, इसके लिए एक है, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, वो इसका मेन वाला याद रहना पड़ेगा। और डेफिनेशन से याद रखना पड़ेगा, 3 चीज़, ठीक है। डेफिनेशंस और जो इनका मेन रिएक्शन है उसको याद रखना है। और इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो क्या याद रखना है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखें और कैसे बैलेंस करें। और एक थर्ड टॉपिक है छोटा वाला, वो क्या है, कोरोशन एंड रेंसिडिटी, उसको पढ़ना है। और ये सब पढ़ने के ये जो था ये सब तो मैंने क्या बताया आपको, टॉपिक्स के नाम बताए हैं। लेकिन ये जो चैप्टर 1 है इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक्टिविटी जितने भी है सबको पढ़ना है। और दूसरा एक और बात है, कौन सा है बताइए, जितने भी डेफिनेशंस है, क्या है, जितने भी डेफिनेशंस है उसको आपको याद करना है, ठीक है। जितने भी डेफिनेशंस है आपको याद करना है। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे ना, ये लेसन ख़त्म हो गया। और इसमें से कितना मार्क्स आएगा एग्जाम में, 4 या फिर 5 मार्क आएगा। वो 4 या 5 मार्क आपको श्योर मिलेगा 100%, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्या क्या हुआ, तो जो मैंने वो चार्ट आपको दिया है वो चार्ट का सारा कुछ याद रखना है। फिर वैलेंसी कैसे निकालनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, वो सबको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, खुद से करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है बताइए, वो जो केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है और केमिकल नेम कैसे लिखना है उसको करना है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का होमवर्क। एक और होमवर्क में दे रहा हूँ अभी आप लोग को, एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक चार्ट बनाइएगा, किस तरह का चार्ट, ठीक है, किस तरह का चार्ट बनाएंगे बताइए। यहाँ में लिखिएगा आप लोग, फास्ट में लिखिएगा एटॉमिक नंबर, क्या लिखिएगा, यहाँ में लिखिएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेकेंड में आपको लिखना है क्या, नेम छोड़िए, सिंबल सही होगा, सिंबल लिख लीजिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फिर आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। फिर लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर लिखना है वैलेंसी। एक चार्ट बनाना है ऐसा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 सिंबल क्या है, हाइड्रोजन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी 1 ही होगा, ठीक है।
अब नंबर 2 एटॉमिक नंबर 2 किसका है? हीलियम का। हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना होगा? 2 ही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, पर इसका वैलेंसी 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा, ये रूल में नहीं आ रहा है ना, फिर भी बता दूंगा बाद में। क्योंकि जो भी पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप में है, कौन कौन 18 ग्रुप में जो भी है ना, 18 ग्रुप में जो भी है उन सब का वैलेंसी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उन लोग किसी से कॉम्बाइन ही नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर है लिथियम। क्या है? लिथियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना होगा? 2 होगा, फिर 1 आएगा ना, 3 है ना, तो 2.1 होगा, ठीक है। वैलेंसी कितना हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। वैलेंसी कितना हुआ? 1 ही हुआ। केस 1 से निकल जाएगा ना, जो वैलेंसी निकालने का रूल है उससे केस 1 से ये निकल जाता है। समझ में आ गया बात? ओके। इसी तरह से आपको ये सब कंप्लीट करना है। कहाँ तक? 36 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। 36 तक कंप्लीट करके हमको दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।